क्या आप सबको पता है कि भगवान शिव ने ही अपने पुत्र का वध क्यों किया? बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड शांति और असंतुलन के बीच झूल रहा था। उस समय भगवान शिव अपने गहरे ध्यान में लीन थे। लेकिन तभी वहाँ एक घटना घटी जिसने पूरी सृष्टि का संतुलन डगमगा दिया। भगवान शिव का तेज जो स्वयं में ब्रह्मांड को चलाने की क्षमता रखता है, उन्होंने उसे क्रोधवश समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो दिव्य तेज समुद्र से टकराया, वहाँ एक उग्र ऊर्जा की लहर उठी और लहरों के बीच से प्रकट हुआ एक अद्भुत और तेजस्वी योद्धा। उसका नाम जलंधर पड़ा। उसकी आंखें लाल अग्नि के समान चमक रही थीं। शरीर इतना शक्तिशाली कि उसे देखकर देवताओं के सिंहासन डोल उठे, क्योंकि यह कोई साधारण असुर नहीं था, यह शिव का पुत्र था। तेज से उत्पन्न, समुद्र की गहराई से जन्मा। जैसे जैसे जलंधर बड़ा हुआ, उसकी शक्तियां दिन ब दिन बढ़ती गईं। पर उसकी शक्तियों का असली रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा एक अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी तपस्या, उसकी भक्ति और उसका सतीत्व ऐसा था कि उसके रहते जलंधर को कोई देवता, कोई शक्ति, कोई अस्त्र छू नहीं सकता था। शुरुआत में जलंधर एक न्यायप्रिय था, लेकिन जब विवेक से दूर हो जाता है तो वो विनाश का कारण बन जाता है। वैसे ही जलंधर धीरे धीरे अहंकार में डूब गया और देवताओं की स्त्रियों को सताने लगा, देवताओं को चुनौतियां देने लगा। एक दिन उसने देवी लक्ष्मी को पाने का दुस्साहस किया। वह बैकुंठ पहुंचा और बोला, मैं लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। देवी लक्ष्मी शांत स्वर में बोली, हम दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं, सो हम भाई बहन हुए। जलंधर यह शब्द सुनने के बाद अंदर कहीं गहराई में जाग बैठा। उसने लक्ष्मी को अपनी बहन स्वीकार किया और बिना युद्ध किए वहां से लौट गया। लेकिन अब उसकी दृष्टि कैलाश की ओर गई। हाँ, अब वह देवी माँ पार्वती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब वो माँ पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेके पहुंचा, तब माँ पार्वती का तेज क्रोध से प्रज्वलित हो गया। जलंधर ने अपनी सारी मर्यादाओं की सीमा लांघ दी थी और उस समय भगवान शिव जी माता पार्वती के लिए फूल लेने गए थे। और ये घटना जानने के बाद वो इतना क्रोधित हो गए कि उनके हाथ में रखी सारी पुष्प राख बन गई। अब समय युद्ध का हो गया था। गगन गड़गड़ाया, बिजली चमकी, पृथ्वी कांपने लगी। लेकिन हर बार शिव का प्रहार जलंधर पर पड़ते ही निष्फल हो जाता था, क्योंकि वृंदा का सतीत्व जलंधर की ढाल बना हुआ था। ये सब देखते हुए सारे देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने सहायता मांगी भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु जिसने सदा धर्म की रक्षा की है, अब उन्होंने अधर्म को रोकने के लिए अधर्म का सहारा लेना पड़ा। विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंचे। वृंदा, जो पूर्ण रूप से पतिव्रता थी, उन्हें देखकर भ्रम में पड़ गई। उन्होंने उन्हें अपना पति समझ लिया और उस दिन उनका सतीत्व टूट गया। जैसे ही सतीत्व भंग हुआ, शिव ने जलंधर पर अंतिम प्रहार किया और वह असुर जो देवताओं को भी डरा देता था, अब वो मिट्टी में मिल गया। लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। जब वृंदा को यह सच पता लगा, उसका संसार उजड़ गया था। उसने कांपते स्वर में भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने मेरे साथ छल किया, मेरी तपस्या के साथ खेला, तुम पत्थर बनोगे। और फिर उसने चिता जलाई और स्वयं को अग्नि में समर्पित कर दिया। जहां वृंदा की राख गिरी, वहां से जन्मा एक पवित्र पौधा, जिसका नाम आज हम लोग तुलसी बुलाते हैं। वही तुलसी जो आज हमारे घर में पूजा जाता है, वही तुलसी जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। आज भी जलंधर की धरती पर वृंदा देवी मंदिर मौजूद है, जहां माना जाता है कि यदि कोई श्रद्धा से 40 दिनों तक पूजा करे तो उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। पुराने समय में यह नगरी 12 तालाबों से घिरी थी। लोग नाव से शहर में प्रवेश करते थे, वृंदा की यादें, उसका त्याग और उसका प्रेम को देखने के लिए। यह केवल एक असुर कहानी नहीं, यह धर्म और अधर्म, प्रेम और वियोग, छल और त्याग की एक अमर गाथा है। शिव का तेज, विष्णु का निर्णय, वृंदा की बलिदान, तीनों मिलकर बनाते हैं वो कथा जो युगों तक याद की जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस कथा से क्या सीखा, और वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।